समंदर के लहरों के बीच अब आप ग्लास के ऊपर चल सकेंगे। दरअसल कन्याकुमारी में देश का पहला ऐसा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और आम लोगों के लिए ये कल से खुल चुका है, जिस पर अब आम लोग घूम सकेंगे और साथ ही साथ इसके खासियत इतने हैं कि ये दो जगहों को एक साथ जोड़ता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 77 मीटर लंबा इस ग्लास ब्रिज को कन्याकुमारी में एक समंदर के ऊपर बनाया गया है। सरकार ने इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसका विधिवत उद्घाटन बीते दिन किया। 27 तारीख को इसकी उद्घाटन हुई है, जिस ग्लास ब्रिज की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी। देश में ऐसे तो कई ग्लास ब्रिज हैं, कई जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जहां पर ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया जाना है। बिहार में भी नालंदा में एक ग्लास ब्रिज बनकर तैयार है, मगर समुद्र के बीचों बीच ये एक पहला ग्लास ब्रिज पूरे देश के लिए है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट अब कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं। इस ग्लास ब्रिज के बारे में हम पूरी विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। 5 मुख्य बातें इस वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। कन्याकुमारी में समंदर के ऊपर देश का पहला कांच का पुल बन चुका है। यह पुल 77 मीटर लंबा है, जो कि विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। अब बिना बोट के लोग स्मारक से प्रतिमा तक जा सकते हैं। इस पुल को 37 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समंदर में देश का पहला कांच का पुल बना और लोग देखने के लिए बेताब हो गए। सीएम एमके स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया और इस कांच के पुल का उद्घाटन अब हो चुका है। आम लोगों के लिए यह पुल खुल चुकी है और यह पुल 2 प्राचीन चीजों को जोड़ने का काम करेगा। इस कांच के पुल का इस्तेमाल कर लोग अब विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। अब स्मारक से प्रतिमा तक जाने के लिए लोगों को किसी तरीके की बोट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस पुल को 37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह ब्रिज 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर लंबा है। साथ ही इस ब्रिज पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तिरुवल्लुर प्रतिमा की साल 2000 में पूर्व सीएम एम करुणानिधि ने स्थापना की थी। इस प्रतिमा को बनाए हुए पूरे 25 साल होने वाले हैं। इसी मौके पर राज्य में रजत जयंती मनाई जा रही है। रजत जयंती मनाने के लिए 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई। अब हम आपको इस पुल की 5 अहम बातें बताते हैं। समंदर पर बना देश का पहला कांच का पुल कुल 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा। यह पुल लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ एक अलग ही तस्वीर देखने का मौका देगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस पुल के बनने से पहले विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक जाने के लिए उन्हें बोट में बैठना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 77 मीटर लंबा पुल पार करके वो स्मारक से प्रतिमा तक जा सकते हैं। कितना खर्च हुआ इस पुल को बनाने में? करीबन 37 करोड़ रुपए की इस पुल को निर्माण करने के दौरान खर्च हुई है। साथ ही यह ब्रिज देश के टूरिज्म को बढ़ाने में एक अहम योगदान निभाने वाला है, क्योंकि यह समंदर पर बना पहला कांच का ब्रिज है जो इसको देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। यह प्रोजेक्ट एमके स्टालिन का प्रोजेक्ट है। ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद कनेक्टिविटी बढ़ाना और लोगों को सुविधा देना है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का मकसद टूरिज्म को भी बूस्ट करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस पुल में किया गया है। समंदर के ऊपर बनाए गए इस कांच के ब्रिज को बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया गया। इसको एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ग्लास ब्रिज को तेज समुद्री हवा सहित नाजुक और खतरनाक समुद्री परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। इन सब चीजों के साथ इस पुल पर लोगों की सुरक्षा को भी खासा ध्यान रखा गया है और सुरक्षा के इंतजाम से भी तमाम चीजें इस पर दी गई। तमिलनाडु के लोक निर्माण और राज्य मार्ग मंत्री ईवी
वेल्लू ने इस ब्रिज के निर्माण को लेकर पहले भी कई चीजें बताई थी और अब भी उनका कहना है कि ये ब्रिज को बनाने में काफी चुनौती का सामना सरकार को करना पड़ा, साथ ही साथ टेक्नीशियंस को करना पड़ा, जो इंजीनियर्स इस पुल के निर्माण में योगदान अपना दिए हैं उनको भी करना पड़ा। आपकी इस पुल के बारे में क्या राय है, क्या जानकारियां हैं, हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।